अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा, सर्दियां आ रही हैं और एक प्रॉब्लम है जो बहुत ज्यादा जो है वो रिपोर्ट हो रही है। वो ये होती है कि आपके जो हाथ की उंगलियां हैं और जो पांव की उंगलियां हैं वो स्वेल होना शुरू हो जाती हैं, उनमें रेडनेस आ जाती है, उनमें इचिंग होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है। तो लोग बहुत परेशान होते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसको कहते क्या है। तो इसको मेडिकल की जुबान में चिल ब्लेंस कहते हैं। अब चिल ब्लेंस होता क्या है कि आपके सर्दियों में जब आप एक आदमी है वो घर में रह रहा है, कमरे में इस वक्त है, जब वो बाहर निकलेगा तो जो आपका वो एरिया होता है जो नंगा होता है, जो कवर नहीं होता है, तो उसमें यह होता है कि जब अचानक ठंडी हवा लगती है तो उसकी वजह से जो कैपिलरीज है वो ब्लॉकेज हो जाती है, उनमें उस तरह से सर्कुलेशन नहीं होती, जिसकी वजह से उनमें इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, पेन शुरू हो जाता है, बर्निंग सेंसेशन, इचिंग शुरू हो जाती है। करती है पांव की उंगलियों को ज्यादा करती है और हाथ की उंगलियां जो होती है इनमें भी कुछ केसेस रिपोर्ट होते हैं। अब बात करेंगे कि सिम्टम्स इसकी क्या होती हैं, अलामात क्या होती हैं। अलामात इसमें मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि रेडनेस हो जाती है, उसमें बर्निंग होती है, जलन होती है बहुत ज्यादा, और खारिश बहुत ज्यादा लोग उसको करते हैं, वो एरिया हार्ड हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो ये इसकी कुछ जो है वो सिम्टम्स होती हैं। अब ये इफेक्ट सब लोगों को ये इफेक्ट करता है, लेकिन जो न्यू स्टडीज है वो ये कहती हैं कि जो होता कि लोगों में, जो लोग सर्दियों में बाहर बहुत ज्यादा निकलते हैं, खेतों में काम वगैरह करते हैं, जो लेबर जो हमारा तबका है उनमें ये ज्यादा प्रॉब्लम ज्यादा होती है। होता है सिर्फ इसकी वजह एक ही है कि जब आप जल्दी गर्म कमरे में रह रहे हैं, बाहर निकलते हैं, एक्सपायर होता है जब कोल्ड का, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इफेक्ट किस एरिया को, लड़कियां, फीमेल्स 15 से 35 साल की जो लड़कियां होती हैं इनमें ये प्रॉब्लम ज्यादा होता है। ये एक न्यू स्टडी है। अब इसकी जो रीजन है वो क्या है, क्यों होता है ये। जब आप ठंडी में ज्यादा बाहर निकलते हैं, उसमें ये होता है कि हमारी जो स्किन होती है, स्किन के नीचे ब्लड वेसल्स होती हैं और ब्लड कैपिलरीज होती हैं, छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं जो हमें आम आंख से नजर नहीं आ रही होती, उनमें जो है वो ब्लॉकेज हो जाती है। जब ब्लॉकेज होगी तो सर्कुलेशन ठीक तरीके से नहीं होगी। जब वो थोड़ी देर के बाद वो अपनी जगह पर आएंगे तो उसमें कुछ रतूबतें जो होती हैं वो उनका अखराज होता है, जिसकी वजह से उस एरिया में स्वेलिंग शुरू हो जाती है, रेडनेस शुरू हो जाती है। तो इसका जो कुछ प्रिकॉशंस है, ट्रीटमेंट बाद में मैं आपको बताऊंगा। जब प्रिकॉशंस, जब जिन चीजों पे आप अमल करेंगे तो आप वैसे ही ठीक हो जाएंगे। जब भी घर से सर्दियों में आप बाहर निकलें, ग्लव्स का इस्तेमाल करें, गर्म सॉक्स का इस्तेमाल करें, और जरूरत के बगैर आप घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि इससे आपका जो वो एरिया जो अनकवर्ड होता है उसमें ये प्रॉब्लम ज्यादा आती है। और हमारे जो हाथ में पांव होते हैं मोस्टली जो है वो अनकवर्ड होते हैं, इस वजह से ये इस एरिया में जो है वो असर करती है। अब इसकी जो ट्रीटमेंट है, एलोपैथिक ट्रीटमेंट है, वो मैं आपको बता रहा हूं। अगर किसी को बहुत ज्यादा पेन हो रहा है या स्वेलिंग बहुत ज्यादा हो गई, वो जगह हार्ट हो गई, तो आप जो है पैरासिटामोल टैबलेट जो है, पेनाडाल मेफनामिक एसिड है, ये जो है कोई एक टैबलेट 1-2 दिन के बाद आप यूज कर लिया करें। उससे ये होगा कि आपका पेन में भी कमी आएगी, आपकी जो स्वेलिंग है वो भी कम हो जाएगी। उसमें जो क्रीम है एक, जो आपने ऊपर अप्लाई करनी होती है, किसी भी फार्मेसी से आपको मिल जाएगी, किनाडेक्स एन क्रीम। ये किनाडेक्स एन जो है आपने अप्लाई करनी है, इससे जो है बहुत हद तक जो इसकी बर्निंग है और इचिंग है आपकी वो कवर हो जाएगी। एक चीज और, अगर आप इसको ट्रीट नहीं करते तो ये थोड़ा अरसा ज्यादा रहती है तो ये ब्लिस्टर की शक्ल इख्तियार कर जाती है, फिर उसमें पस आ जाती है। जब ये मैच्योर हो जाए, फर्स्ट फॉर्म में ये ट्रीट ना हो तो फिर एंटीबायोटिक देनी पड़ती है और फिर ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। कोशिश करें इसको अर्ली स्टेज में ट्रीट करें। प्रिकॉशंस जो एहतियात है वो सबसे बड़ा इलाज जो है वो आपकी एहतियात है। होम रेमेडी में ये है कि आप पानी को गर्म करें, एक टब में जो है वो उसको डाल दें, उसके बाद ऑयल जो है, मस्टर्ड ऑयल जो है, मस्टर्ड ऑयल उसमें डालें
और हाथों और पांव को कम से कम 15 से 20 मिनट उसमें रखें। उसमें यह होगा कि आपका जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी मेंटेन होगा और आपकी जो ब्लड की सर्कुलेशन है, जो कैपिलरीज जो जिनकी स्टीनोसिस हो गई या ब्लॉकेज है, तो उनमें वो बहाल हो जाएगी। ये थी आज की वीडियो अबाउट चिली प्लांट्स। होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, नेक्स्ट वीडियो में जरूर याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा पामान।